हेलो बच्चे, गुड इवनिंग। क्या बोलूं, गुड इवनिंग बोलती हूँ। रात के 9 बजे हैं और मैं वीडियो बनाना शुरू की हूँ। आज दिन सोमवार है, छुट्टी था। आज दिनांक डेट नहीं दी हूँ क्योंकि विद्यालय में पढ़ाने में डेट देना जरूरी रहता है, लेकिन घर पर हूँ, कब डालूंगी तो डेट सही नहीं फिक्स होता है, इसलिए नहीं दे रही हूँ। बेटे, आज हम लोग अभाज्य गुणनखंड के बारे में जानेंगे कि अभाज्य संख्या तो मैं बता दी, अब आप नहीं देखें तो मैं क्या कर सकती हूँ। अभाज्य संख्या कौन कौन है मैं बहुत अच्छे तरीके से बता दी हूँ। अब अभाज्य गुणनखंड आज बता रही हूँ। तो अभाज्य गुणनखंड कैसे बताएंगे बेटे? अभाज्य गुणनखंड कुछ नहीं है, बस जो भी खंड करना है वह अभाज्य संख्या में करना है। अभाज्य संख्या कहाँ से शुरू होता है? 2, 3, 4 नहीं, 5, 6 नहीं, 7, 8 नहीं, 9 नहीं, 10 नहीं, 11, इस तरह से अभाज्य संख्या है। और लघुत्तम जब लगाते हैं तो क्या करते हैं? 2 से 4 से भी लगा सकते हैं, 4 दूनी 8 ऐसे भी कर सकते हैं, परंतु 4 अभाज्य संख्या नहीं है। यहाँ जो करेंगे अभाज्य गुणनखंड, वह अभाज्य संख्या में खंडित करेंगे। तो बेटे, आप लोग वीडियो को पूरा वॉच नहीं करते हैं। अब तंग आकर के मैं इंस्टाग्राम पर भी नहीं डालूंगी क्योंकि आप लोग यूट्यूब पर वीडियो नहीं देख पाते हैं। पहला नंबर में है 144, तो 144 लिख लिए और इस तरह से घेरा लगा दिए। तो क्या होगा बेटा? पहले नंबर सबसे शुरुआती गुणन अभाज्य संख्या है 2, तो 2 से देखते हैं कि 2 से कटता है कि नहीं। तो 2 सते 14 और 2 दूनी 4, कट गया। अब क्या होगा? फिर इस तरह से घेरा लगा दिए और अब फिर देखते हैं कि 2 से कटेगा कि नहीं। तो जिसके इकाई स्थान पर 2, 4, 6, 8 और 0 रहता है वह 2 से कटता ही कटता है। तो 2 से लगाएंगे तो 2 तिया 6 और यहाँ बच गया 1, 1 पर 2 12 और 2 छक 12, अर्थात 36 दूना 72। अब फिर घेरा लगाएंगे बेटे और 2 से करेंगे क्योंकि फिर इकाई स्थान पर 6 है तो 2 से कटेगा ही। तो 3 है यहाँ, तो 2 इकाई 2, यहाँ बचा 1, 1 पर 6 16 और 2 8 16, का मतलब हुआ कि 18 दूनी 36 होता है। अब फिर घेरा लगा दिए, जैसे जैसे भी टूट रहा है संख्या तो संख्या छोटा हो रहा है। अब फिर क्या करेंगे? 2 बार करेंगे तो 2 छक 9 दूनी 18। अब 9 आ गया तो 2 से कटने वाला नहीं है, जब भी कटेगा तो 3 से कटेगा, 3 तिया 9, फिर 3 बार लगा दिए, 1 तिया 3। इस तरह से अभाज्य गुणनखंड क्या क्या हुआ? 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, क्या हुआ बच्चा? 4 और उसके बाद 3, 3, 3, 3, यही हो गया अभाज्य गुणनखंड। और छोटा छोटा लिखते हैं क्योंकि जाकर के वहां सट गया। 2, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2 हो गया अभाज्य गुणनखंड। अब इसे मिटाती हूँ
अब आप लोग सीखे होंगे और नहीं तो अपने कॉपी पर अभ्यास करेंगे तो फिर आ जाएगा। अगला है 216। अभाज्य गुणनखंड कर दिए, बस खंडित करके छोड़ दिए। बस अभाज्य गुणनखंड सिर्फ सीखना है क्योंकि बहुत काम देगा अभाज्य गुणनखंड। अब 216 है बच्चा, तो 216 लिख लिए और फिर 2 से लगाते हैं। तो जब 2 से लगाते हैं तो कटेगा ही क्योंकि इसके इकाई स्थान पर 6 है। विभाज्यता के नियम में मैं बताई थी कि जिस संख्या के बड़ी हो या छोटी संख्या, इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी इकाई स्थान पर यदि यहाँ पर शून्य रहे, 2, 4, 6 और 8 तो वह 2 से कटेगा। तो 2 इकाई 2 और 2 अठी 16। ये तो पूरा पूरी जब कट गया तो यहाँ शून्य होगा और 2 अठी 16। कैसे शून्य हुआ? देखिए 216 में और 2 से भाग देते हैं। 2 इकाई 2 कट गया, 1 उतारे, भाग नहीं लगेगा, यहाँ शून्य दिए, फिर 6 उतारे, 2 अठी 16 कट गया। कितना आया? 108। तो इस तरह से ऐसे ही नहीं कीजिएगा, दिक्कत हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब फिर 2 से लगाते हैं तो 2 पचे 10 और 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, यानी 4 दूना 8 और 5 दूना 10, 54 हो गया। अब फिर बेटा फिर लगाते हैं 2 से तो 27 दूना 54 कटता है। अब इकाई स्थान पर 7 हो गया तो 2 से कटेगा ही नहीं। जब नहीं कटेगा तो क्या करेंगे? 3 से लगाएंगे क्योंकि 3 भी तो अभाज्य संख्या है। तो 3 से 3 24 3 नमा 27, फिर लगाएंगे 3 से 3 तिया 9 और फिर लगाएंगे 3 से 3 इकाई 3। अब 3 यहाँ लगा करके छोड़ भी सकते थे क्योंकि फिर उसका भी गिनती वो करें या तो यहाँ ला करके गिनती करें। तो कितना हो गया? 1 2 3 1 2 3, 3 बार 2 से कटा और 3 बार 3 से कटा। इसका गुणनखंड कितना हो गया? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3। इतना के गुना करेंगे तो टोटल गुणनफल आएगा 216। इसके आगे है बच्चा 512। 512 है तो इससे भी करते हैं। 512 2 बार 2 दूना 4, यहाँ बच गया 1, 1 पर के 11, 2 पचे 10, फिर बच गया 1, 2 छक 12, यानी 256। 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 1 11, 2 दूनी 4, 1 5। हाँ, फिर 2 से 2 इकाई 2, 5 है, 2 दूनी 4, यहाँ बचा 1, 2 अठी 16, यानी 128 दूना 256। कैसे? 8 दूनी 16 और 2 दूनी 4 और 1 5, 1 दूनी 2। फिर 2 से लगेगा, 2 छक 12 और 2 चौक 8, यानी 64 दूना, 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12। फिर 2 से लगेगा 32 दूना 64, फिर 2 से लगेगा 16 दूना 32, फिर 2 से लगेगा 8 दूना 16, फिर 2 से लगेगा 4 दूना 8, फिर 2 से लगेगा 2 दूना 4, फिर 2 से लगेगा 1 दूना 2। तो अब कई बार 2 से कट गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार 2 आया है। तो लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बन गया अभाज्य गुणनखंड।
कर दिए हम लोग इसको खंडित, क्या चीज में, अभाज्य गुणनखंड में। दूसरा संख्या में नहीं किए हैं, अभाज्य संख्या में खंडित कर दिए। तो अब इसे भी मिटाना ही पड़ेगा बच्चा। अब इसके नीचे है 450, तो फिर 2 से, जिसके इकाई स्थान पर शून्य है तो 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4, यहाँ बचा 1 और 2 बचे 10। अब जिसके स्थान पर 5 है वह 2 से कटने वाला नहीं है। अब देखते हैं 3 से कटता है कि नहीं। तो 3 से कटने का नियम है विभाज्यता का कि संख्याओं का योग 3 से कटे। 5 2 7 और 7 2 9, तो 3 3 9 कटता है, इसका मतलब 3 से कटेगा। तो 3 सते 21, यहाँ बचा 1, 1 पर 5 15, 3 बचे 15, कट गया। फिर 3 से कटेगा, 25 दिया 75, कट गया। अब 3 से नहीं कटेगा क्योंकि 5 और 2 7 है बच्चा, फिर 5 से काट देते हैं। 5 भी अभाज्य संख्या है, तो 5 से काटते हैं, फिर 1 बचे 5, कितना आ गया, 3 बार आया है, 1 बार आया है 2, तो लिख दिए 2, और गुने, फिर 2 बार आया है 3, तो लिख दिए 3, और 2 बार आया है 5, तो लिख दिए 2 बार 5। इतना का गुणान करके और आएगा 450, क्योंकि देखिए 3 दूना 6, छोतिया 18, 18 पचे 90, और 90 पचे 9 पचे 45, आ गया 450। अब है 500, 500 है बेटा, तो 500 में अभी लाइट कट गया था, लाइट का बहुत प्रॉब्लम चल रहा है। तो बेटा 500 है, तो इसे मुझे रोकने के लिए भी नहीं आता है कि अब लाइट कट गया है तो इसे रोक दें, फिर आएगा तो हम इसको चला देंगे। हम क्या करें, 2 बार से काट लेंगे क्योंकि इसके इकाई स्थान पर शून्य है, तो 25 दूना 50 और शून्य, फिर 2 से कट जाएगा, 1 दूना 2, और फिर 2 दूना 4, यहाँ बचा 1, 5 दूना 10, 125 दूना 250। अब नहीं कटेगा 2 से, क्योंकि इसके इकाई स्थान पर हो गया 5, अब 2 से कटने वाला नहीं है। तो देखते हैं 3 से कटेगा कि नहीं। 5 2 7 और 1 8, 3 से भी नहीं कटेगा क्योंकि इसका योगफल आता है 8, 3 से कटने वाला नहीं है, तो 5 से कटेगा। 3 के बाद 4 नहीं, 5 भी अभाज्य संख्या, तो 5 दूना 10, यहाँ बचे 2, और 2 पर 5 25, 5 बचे 25। अब क्या करेंगे, फिर 5 से कटेगा, 5 बचे 25, फिर 5 से 1 बचे 5। कितना बार आया है बेटा, 2 बार आया है, 2 1 2 3 बार आया है 5, तो लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5 गुने 5। आपको लगता होगा कि कौन क्लास का है, तो क्लास है 8, परंतु मैथ जो है किसी क्लास का नहीं होता है। क्लास का क्या होगा,
क्लास में 10 में पढ़ रही हूँ और मुझे 3 क्लास का नहीं आ रहा है, मैथ 4 क्लास का नहीं आ रहा है, तो बस उसे सीखना है। हिंदी नहीं है कि अगर 4 क्लास में यह कविता दिया हुआ है, मैं 6 में हूँ तो 6 में यह कविता नहीं है, तो इससे पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। मैथ तो ऐसा है जो कि बस विस्तृत होते गया है, नीचे लेवल से बेसिक से होते होते और फिर वह फैल गया है। ऐसा बात नहीं है कि हम 10 में हैं तो 10 का कनेक्शन 6 से नहीं है, 5 से नहीं है, ऐसा बात नहीं है। इसलिए आप लोग इत्मीनान से सीखिए, बस सीखना है। सभी मैथ सभी से कनेक्टेड है और ये कटेगा। यहाँ दे देती हूँ आपको, क्या दें, दे देते हैं 650 या तो क्या दें 625, 650 है। 650 जो संख्या है लिख लेंगे, चाहे कटे या नहीं कटे। 2 बार 2 तिया 6 और 2 दूना 4, 1 पर 2 पचे 10, आ गया 325। नहीं कटेगा अब 2 से, तो देखते हैं 9 3 से कटता है, 5 2 7 8 9 10। 3 से भी नहीं कटेगा क्योंकि संख्या का योगफल 3 2 5 5 5 10 आता है, जो 3 से 3 तिया 9 नहीं कटेगा। तो 5 से कटेगा तो इसका इकाई स्थान पर 0 रहता है और 5 रहता है, वह संख्या 5 से कटने वाला रहता है, तो 5 से कटेगा। यह सब तो जानकारी रहना चाहिए। तो निम्न क्लास से होते होते जानकारियां फिर कनेक्टेड हो जाता है अगला क्लास में। तो 5 से लगाते हैं, 5 6 30, यहाँ बच गया 2, 2 पर 5 25, 5 5 25, आ गया 65, 5 5 25 और 6 5 30 और 2 32। हाँ, अब 5 से भी लगेगा तो 13 5 65, और 13 जो है अभाज्य संख्या है, तो अब 13 विभाजित होने वाला नहीं है, तो क्या हो जाएगा 2 और गुने 5 गुने 5 और गुने 13, बस हो गया। अब इतना बताए हैं तो मैं आपका नियत जाने, आपका काम जाने, मैं दे देती हूँ। अगर हो सकेगा तो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्या करें बेटा, रोज तो हाथ जोड़ करके निवेदन करती हूँ कि पूरा वाच कीजिए और लास्ट में जो कमेंट बॉक्स में दिया हुआ रहता है और उसे क्या करना है, देखना है कि हम देखते हैं कि दिया हुआ है कि नहीं। तो मैं एक कमेंट के लिए देती हूँ। इतना बताए हैं तो कुछ तो आएगा, आए हैं। तो पहला है 32, 32 का करना है, दूसरा है 40 और तीसरा है 50 और चौथा है 60। अब देखते हैं कि इसका अभाज्य गुणनखंड आप कितना करते हैं। सब अगर कमेंट बॉक्स में देना चाहिएगा, आप लोग को मोबाइल में जानकारी है तो आप दे सकते हैं। मुझे तो इस तरह से करने के लिए भी नहीं आएगा कि मैं बना करके, और अब मुझे अगर देना होता तो मैं नहीं दे सकती थी। तो अब क्या करें बच्चा, नींद भी आ रही है क्योंकि 9:15 से कम नहीं बजा होगा। लास्ट में क्या करें, बस निवेदन ही करती हूँ, आग्रह करती हूँ कि आप लोग एक सीधी साधी ग्रामीण महिला को मदद करें। इतना शेयर करें कि जो बच्चे पीछे पड़ छूट गए हैं उनको मेरे वीडियो से लाभ मिले। और मुझे तो
इतना लाभ मिलता है कि शारीरिक मेंटली मैं बहुत अच्छा फील करती हूँ। इसलिए मैं आप लोगों से आग्रह करती हूँ कि वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, क्योंकि मैं बहुत सारी कठिनाइयों को झेल करके और आप लोगों के बीच उपस्थित होती हूँ। मैं उन सारी बातों को नहीं बताऊंगी। तो बच्चे, लास्ट में मैं क्या कुछ सुना दूं जो कि आप लोग यशोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। बोली मुस्काती मैया ललन को बताया, बोली मुस्काती मैया ललन को बताया, काली अंधियारी आधी रात में तू आया, लाडला कन्हैया मेरा ओ, लाडला कन्हैया मेरा काली कमली वाला इसीलिए काला। यशोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। तो बेटे, जो भी कौए की कौ की तरह जो मेरे पास है मैं आप लोगों को सुना देती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि आप लोग पूरा आगे बढ़ें, हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं खूब आगे बढ़ें और स्वस्थ रहें, खुश रहें, यही मेरी ईश्वर से कामना रहती है। मैं दिल से आशीर्वाद आप लोगों को देती हूँ, चाहे तो आप लोग कमेंट करिए या नहीं करिए, मेरा आशीर्वाद और मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ रहेगी बेटा। और बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।